Hello everyone, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulheri. In this video, we are going to start a very new chapter, chapter number 2, polynomials of class 9th. And in this part, we are going to study certain definitions and also exercise 2.1. So let us start. So first term is polynomial. What is polynomial? Polynomial पढ़ रहे हैं ना, तो we should know कि भाई polynomial होता क्या है. तो polynomial basically two terms से मिलकर बना है. Poly एंड नॉमियल्स. पॉली का मतलब जहाँ पे यहाँ पे होता है मेनी. पॉली मतलब मेनी. पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमियल्स मीन टर्म. ठीक है, तो मेनी टर्म्स. ठीक है, टर्म्स का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे हमें और दो नई टर्म्स मिल गई हैं. क्या? वेरिएबल्स क्या है और कोएफिशिएंट क्या है. जो टर्म्स है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट. तो हम आगे देख लेते हैं कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं हमारे पास. व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट. ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? देखिए वेरिएबल क्या है? अल्फाबेट्स और लेटर्स. अल्फाबेट एवरीवन नो, ए बी सी डी अप टू जेड. और लेटर कोएफिशिएंट नंबर विथ वेरिएबल. वेरिएबल के आगे जो नंबर्स लगे हुए हैं दैट इज कोएफिशिएंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर वेरिएबल्स की. तो हमने बोला कि अल्फाबेट और लेटर्स जैसे ए बी सी अप टू जेड, ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हो गए जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है और जिनकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. कोएफिशिएंट्स इनके आगे आने वाले नंबर्स. जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या देखेंगे? एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर आ रहा है? 5. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5. नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? तो एक्स के आगे कौन सा नंबर आ रहा है? -4. तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया? -4. ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है. ठीक है, और कोएफिशिएंट्स वेरिएबल के आगे आने वाले नंबर. ऐसे ही होते हैं हमारे पास कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल एंड कांस्टेंट जिनका वैल्यू हम चेंज नहीं करते हैं, जिनका वैल्यू फिक्स होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं. जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3, ये सारे कांस्टेंट है. अगर आप बोलोगे 2 तो 2 ही रहेगा. 2 कैन नॉट बी 3. तो इनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर रहे. सो दीज आर कांस्टेंट. और जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं. और कोएफिशिएंट्स क्या है? वेरिएबल के आगे आने वाले नंबर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. बेसिकली हम पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी के अंदर स्टडी करने वाले. सो फर्स्ट कैटेगरी बेस्ड ऑन टर्म्स. टर्म्स की बेस्ड पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं? वेरिएबल्स. देन थर्ड डिग्री. डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या लेंगे? टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के हैं. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ठीक है, मोनोमियल. मोनो का मीन्स होता है 1. मोनो का मीन्स क्या होता है? 1. तो जिनके अंदर 1 टर्म आती है, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास? मोनोमियल. जैसे 2x है, इसके अंदर सिर्फ 1 ही टर्म है. x वेरिएबल है एंड 2 कोएफिशिएंट हो गया x का. तो ये क्या हो गया? मोनोमियल. मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म. ठीक है, नेक्स्ट कम बाइनोमियल. बाई मीन्स 2. तो जिसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं. कितनी टर्म्स? 2 टर्म्स. वो होता है हमारा बाइनोमियल. तो हम देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है इसके अंदर. 2x मोनोमियल था, एक और टर्म ऐड कर दी +1, तो इसमें 2 टर्म्स हो गई. तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल. ठीक है, सिमिलरली ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3. तिरंगा 3. ठीक है, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हो, वो क्या होता है हमारे पास? ट्राइनोमियल. गॉट इट. ठीक है, और आगे जिनकी टर्म्स आती है वो पॉलिनोमियल. इजी है. नेक्स्ट आ जाइए. वेरिएबल्स के 1 वेरिएबल 3x प्लस 1, जिसके अंदर सिर्फ 1 ही वेरिएबल हो. जैसे कि हम ये एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल कौन सा है? x. तो 1 ही वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट आइए 2 वेरिएबल. देखिए एक वेरिएबल x हो गया 3x प्लस y में, और एक वेरिएबल क्या हो गया? y. तो इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 वेरिएबल्स. तो ये कौन सी टर्म हो गई? 2 वेरिएबल्स वाली. नेक्स्ट आ जाइए 3 वेरिएबल्स.
तो देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड के अंदर एक तो हमारे पास x है, सेकेंड वन इज y एंड थर्ड वेरिएबल कौन सा आ रहा है z। ठीक है, तो ये कितने वेरिएबल्स हो गए x y z, 3 वेरिएबल्स हो गए इन अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल किसके अंदर है x के अंदर, ये x एंड y एंड दिस पॉलिनोमियल इज x y एंड z। ठीक है, नेक्स्ट आइए डिग्री के ऊपर। बेस्ड ऑन डिग्री भी हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री होती है 1। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डिग्री। डिग्री इज हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। जैसे हमने फर्स्ट लीनियर ही लिया है, लीनियर मतलब x की पावर हमारे पास यहाँ पे 1 है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे अगर आप लेते हैं 2x प्लस 1, कैसा पॉलिनोमियल ये लीनियर है, x की पावर यहाँ पे क्या है 1, इसलिए ये लीनियर है और बाइनोमियल भी है ये। ठीक है, तो इस तरह के क्या कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री कितनी होती है 1। ठीक है, नेक्स्ट जो था जिनकी डिग्री 2 होती है वो कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है, दे आर नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं हम, x की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 2, डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 2। तो इस तरह के पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड कम्स डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दोज हु हैव डिग्री 3 और पावर 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, जैसे कि 2x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें x का पावर कितना आ रहा है यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आया डिग्री 0। अभी हमने 1 2 3 4 5 6 कितनी भी डिग्री हो सकती है पढ़े। 0 के बारे में क्या विचार है, व्हाट अबाउट 0? तो जिनका पावर 0 हो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट का मतलब अभी बताया था हमने, कांस्टेंट डिस्कस किया है, व्हाट आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर आप ले लीजिए 5, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होएगी 0। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 1 सेइंग, फाइंड द डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। इनकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका क्या है, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। डिग्री बताया था क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर। तो इसका डिग्री कितना हो गया हमारे पास 5। इजी है ना, सो सिंपल। नेक्स्ट आ जाइए 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 टाइम्स वाई टू द पावर 8। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ y है एंड y का हाईएस्ट पावर कितना है 8। तो इस केस में डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 8। गॉट इट। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड किस तरह का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी पढ़ा था हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, रिकॉल करिए फास्ट, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। तो इसका डिग्री कितना हो गया 2 का 0। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कुछ एग्जाम्पल्स आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट विच ऑफ देम आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से इनमें से पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है, 4x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 7। इन दिस केस हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल तो x ही है, तो वन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यस एक ही वेरिएबल है x, तो ये एक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट वाला इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड वाला आ जाइए, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। वन वेरिएबल है, कौन सा, y, क्वाड्रेटिक है क्योंकि y का पावर इसके अंदर कितना है 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड आपका है देखिए 3 रूट t प्लस t रूट 2। इस वाले केस में व्हाट वी सी इज दैट वेरिएबल इज t वेरिएबल है बट t जो है वो अंडर रूट फॉर्म में है, t टू द पावर हाफ है, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है ये, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल है पर ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ जाइए, y प्लस 2 अपॉन y, वन वेरिएबल है y बट अगेन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन और होल नंबर नहीं होने चाहिए, सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाइए, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अभी आपको बोला था कि वी हैव टू फाइंड आउट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x, y एंड t कितने वेरिएबल हो गए, 3, तो ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट इट। तो सिर्फ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। आ जाइए फर्स्ट पे, क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर ये ना कोएफिशिएंट्स क्या बताया था, नंबर, वेरिएबल के आगे वाला नंबर, बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का ये कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या होगा इसका कोएफिशिएंट्स 1। कैसे, क्योंकि आप अगर ऐसे लिखेंगे 1 डॉट एक्स स्क्वायर तो वो भी क्या होएगा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ और आपसे उसका कोएफिशिएंट पूछा है तो कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कोएफिशिएंट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए साइन प्लस का था, नाउ वी आर गेटिंग साइन ऑफ माइनस, नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट इसके अंदर क्या होएगा -1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, पाई अपॉन 2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, पाई अपॉन 2, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज √2x माइनस 1, √2x माइनस 1, वेयर इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, जो नहीं है और उसके बारे में पूछा है उसका कोएफिशिएंट, तो वो कोएफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाता है 0। देखिए कैसे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर से करेंगे देन हमें क्या मिलेगा 0, 0 प्लस √2x माइनस 1, और 0 को इससे ऐड करेंगे तो √2x माइनस 1, सेम यही चीज़ वापस मिल गई हमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बहुत इजी है, ये भी देख लेते हैं अपन, क्या देखना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री
35, ठीक है। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं और डिग्री 35 मीन्स हाईएस्ट पावर 35, तो x टू द पावर 35, वेरिएबल किसी भी वेरिएबल का पावर 35 कर दीजिए। वेरिएबल कुड बी a to z ऑफ योर ओन चॉइस एंड इट्स अ बाइनोमियल, तो हमें 2 टर्म्स चाहिए, +1 कुछ भी कर दीजिए आप, +1 -1 +x -x आपकी चॉइस, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नेक्स्ट क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो बट वो मोनोमियल हो। तो x टू द पावर अगर हम 100 करें और 1 टर्म है तो ये क्या हो गया, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री मीन्स पावर 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इनकी हमें क्या लिखना है, डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। पॉलिनोमियल के अंदर जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल इज x एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3, ठीक है। नेक्स्ट 4 - y², ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y है एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ y, 2, y² है ना, तो ये क्या हो गया, डिग्री इसका 2, ठीक है। नेक्स्ट 5t - √7, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, t, एंड t का पावर, या कोई पावर नहीं लिखा हुआ, इट डजेंट मीन कि पावर इसका 0 है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि आप t टू द पावर 1 को t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो गया 1। 3 किस तरह का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं है, रिकॉल करिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है वो भी रिकॉल करिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, ठीक है। तो इसका 3 का डिग्री कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पढ़े हैं हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 2 होती है, एंड क्यूबिक जिनकी डिग्री क्या होती है 3, ठीक है। तो फर्स्ट जो है x² + x, ठीक है, वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री 2 है ना, सो इट इज क्वाड्रेटिक। x - x³ in terms of x and what is the highest power of x, 3, तो जिसकी पावर 3 होती है वो कौन सा होता है, क्यूबिक, कोई डाउट नहीं है। y + y² + 4, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y एंड y का हाईएस्ट पावर 2, तो ये भी जिसकी पावर 2 है वो क्या होएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। 1 + x, x की पावर कितनी है 1, और जिसकी पावर 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर, ठीक है। 3t t की टर्म्स में और t का पावर 1, तो ये भी किस तरह का हुआ, लीनियर, ठीक है। r² है तो इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। 7x³, x का पावर 3, इट इज क्यूबिक, तो ये 7x³ क्या हो गया हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.2 भी करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।